Students, I am from Prerak Primary School. Now I am going to teach you Standard 5th subject Environment, chapter number 1, part 2. Let's see. चलो देखें. Write the name of a bird which has eyes in front of its head like in humans. के ऐसे बर्ड्स के नाम लिखने हैं जैसे हमारी आंखें हैं ना, इंसानों की आंखें, हमारी आंखें सामने की तरफ है, तो ऐसे बर्ड्स के नाम लिखना है कि जिसकी आंखें सामने की तरफ है। तो पहला नाम क्या आएगा हमारे पास? आउल। तो आउल की आंखें हमेशा आगे ही होती है। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन अदर साइड ऑफ हेड। व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज एंड कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। क्या आपको क्या करना है कि जिसकी आंखें जहाँ हमारे कान है ना वहाँ पर हो, जैसे पिजन हुआ, पीकॉक हुआ, तो सबकी आंखें इसी साइड है, तो उनकी आँखों का साइज़ भी आपको करना है और उसका हेड का साइज़ भी करना है। कंपेयर करना है कि सबसे बड़ी क्या है, आइज़ है या उनका हेड है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज़ ऑन अदर साइड ऑफ द हेड। ज़्यादातर सभी पक्षियों की आंखें उनके हेड के दोनों साइड होती है। देयर आई कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। वो क्या करती है, उनकी आंखें एक ही समय पर दोनों तरफ आसानी से देख सकती है। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अगर वो सामने देखना चाहती है तो दोनों आंखें एक ही चीज़ पर, सेम ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करेगी। You must have seen birds moving their neck very often. कभी बर्ड्स का देखना, जो भी नेक होता है, गर्दन होता है, वो बहुत ही ऐसे दाना चुगने के लिए ऐसे करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। Do you know why in most of the birds eyes are fixed and cannot move? कि ये ऐसा क्यों करते हैं? खाना खाने के लिए भी करते हैं और कभी देखना उनकी गर्दन ऐसे चलेंगे तो भी ऐसे हिलती रहती है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं कि उनकी आइज़ जो होती है उनको एकदम फिक्स करने के लिए और उनको कहीं मूव नहीं कर सके, इसलिए वो अपनी गर्दन को हिलाती रहती है। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। और वो अपनी पूरी गर्दन से अपने आसपास की सारी चीज़ें देख सकती है अपना सिर हिला के। Looking with one or both eyes. Close your right eye or cover with it your hand. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to some action. Wave hand, shake hand, etc. तो आपको क्या करना है कि आपकी राइट आइज़ है उसको एक बंद कर देना, अपने हाथ से बंद कर देना। फिर आपके फ्रेंड है या जो भी है उसको, भाई बहन जिसको भी आपको रखना है वो रखिए। उसको बोलना है कि वो आपके राइट साइड खड़ा हो जाए और कुछ मूव करे, कोई भी मूव करे, कि अपने हाथों को हिलाए या सिर को हिलाए, कुछ भी करना है उसको, एक्शन उसको करने को बोलना है। थोड़ा डिस्टेंस रख के करना है ये। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। क्या आप आपके दोस्त के बिना गर्दन मुड़ाए आप उसके एक्शन देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो आपकी राइट साइड ही खड़ा है और आपकी राइट साइड आँख बंद है, इसलिए हम उसको देख सकते नहीं हैं। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अभी आपको क्या करना है कि आपको वो राइट हैंड हटा देना है अपनी आँख से। फिर आपको क्या करना है, जो दोनों आँखें है उसको खुली रखना है, लेकिन आपकी नेक है उसको मूव नहीं करना है। फिर आप देखो कि आपका फ्रेंड एक्शन करता है, वो आपको दिखाई देता है? ऑफकोर्स दिखाई देगा, क्योंकि हम अपनी आँखें मूव कर सकते हैं, गर्दन को मूव करे बिना भी हम अपनी आँखों से उसे देख सकते हैं। व्हाट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज़। क्योंकि हमारी कि क्या डिफरेंस है कि एक आँख से देखें या दोनों आँख से देखें। क्योंकि हमारी आँखें सामने की तरफ है तो हम दोनों तरफ नहीं देख पाते, इसलिए हमें दोनों आँखों की ज़रूरत होती है कि किस साइड, लेफ़्ट साइड देखने के लिए भी और राइट साइड देखने के लिए भी और सीधा देखने के लिए भी, अच्छे से देखने के लिए हमें दोनों आँख की ज़रूरत होती है।
Now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. Then close one eyes and try to catch it. When was it easier to catch? अभी आपको क्या करना है, कोई भी मतलब कॉइन ले लीजिए या छोटी सी बॉल ले लीजिए, अभी उसको कैच करना है। तो कैसे कैच करना है कि आपकी दोनों आंखें, आपको ये एक बार कैसे कैच करना है कि दोनों आंखें खोलकर कैच करना है और एक बार एक आंख बंद करके आपको कैच करना है। तो सबसे इजी कौन सा कैच हुआ, दोनों आंखें खोलकर कैच हुआ या एक आंख खोल के कैच हुआ? दोनों आंखें खोलकर हम उसे बॉल को या जो भी कॉइन लिया है आपने उसे अच्छे से देख सकते हैं, दोनों आंखों से हम देख सकते हैं, तो हम उसे अच्छे से पकड़ेंगे। एक आंख से हम उसे अच्छे से देख भी नहीं सकते और हम उस पर फोकस भी नहीं कर सकते। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर। व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। अब क्या करना है, सोचना है, इमेजिन करना है कि जो आपकी आंखें यहाँ पर होती है, अगर वह आपके कानों की जगह हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ऑफकोर्स कर सकते हैं कि हम दोनों साइड का एक ही समय पर देख सकते हैं। अगर हम राइट देखना चाहते हैं तो राइट भी देखेंगे और लेफ़्ट वाली लेफ़्ट में भी देख सकती है। तो हम अपने चारों तरफ मतलब दाएं बाएं ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। Some birds like kites, eagle, vulture can see 4 times as far as we can। कि कोई बर्ड्स होता है, काइट्स, ईगल, वर्चर, काइट यानी चील, ईगल यानी ईगल और काइट्स यानी चील होता है, वल्चर यानी गिद्ध होता है। तो ऐसे जो प्राणी होते हैं जो आसमान में बहुत ऊंचे उड़ते हैं, लेकिन वह आसानी से हमसे, जैसे हम कोई डिस्टेंस को 2 टाइम्स मतलब 2 मीटर की दूरी से देखेंगे तो वो कितने मीटर, 4 गुना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8, तो 8 मीटर्स वो हमारे से ज़्यादा देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है ना, दिस बर्ड कैन सी थिंग्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स व्हाट वी कैन सी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। जो हम 2 मीटर से आसानी से देख सकते हैं, तो वो जो बर्ड्स है वो कितने आसानी से देखेंगे, 8 मीटर की डिस्टेंस से आसानी से देख सकते हैं। नाउ कैन यू गैस फॉर व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि जो काइट है या ईगल है वो आसमान में उड़ रही हो तो वो अपनी जो ज़मीन पर पड़ी हुई रोटी होगी तो वो कितने डिस्टेंस से आसानी से देख पाएगी। तो हम 2 मीटर से देख पाएंगे तो वो कितने मीटर से देख पाएगी, 8 मीटर, जितनी 8 मीटर से वो अच्छे से देख सकती है। डू एनिमल्स सी कलर्स। एनिमल्स कंट्रोल सी एज animals cannot see as many colors as we can see। How things in this picture will be seen by some animals। के एनिमल्स कोई भी कलर्स देख नहीं सकते, लेकिन कोई एनिमल्स है वो कलर्स देख सकते हैं। तो आपको नीचे पिक्चर दिया गया है और एनिमल भी दिए गए हैं, तो वो कैसे कलर देखते हैं आइए देखिए। तो ह्यूमन्स है, जैसा वो पिक्चर है वैसे के वैसे ही हमको कलर दिखेगा। बर्ड्स है तो थोड़ा डार्क दिखेगा। डॉग है तो उसे वाइट, ग्रीन, येलो ये ज़्यादा दिखेगा। बिल्ली है तो उसे ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। कि जो सुबह जागने वाले हैं, डे टाइम को जागने वाले हैं जो एनिमल्स है उनको कोई कलर्स दिखाई देते हैं। Those animals that are awake at night can see things only in black and white color। और जो एनिमल्स रात को जागते हैं तो उनको कौन से कलर दिखाई देंगे, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर दिखाई देंगे। शार्प ईयर। इन क्लास 4 you read that we cannot easily see birds' ear। Their ear are small holes covered with feathers। क्या आपने 4th क्लास में सीखा है कि बर्ड्स के जो कान होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है वो जो ईयर्स की जहाँ जगह होती है ना वहाँ उनके छोटे छोटे होल्स होते हैं और जो उनके फैदर यानी पंख होते हैं उससे कवर हो जाता है, इसलिए वो हमें दिखते
नहीं है. राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज एयर कैन बी सी. आपको ऐसे 10 एनिमल्स के नेम लिखना है कि जिसके कान हमें दिखते हैं. काऊ है, बफेलो है, टाइगर है, जो भी आपको एनिमल्स लिखना है, जिसके डॉग, कैट, जो भी आपको एनिमल लिखना है उसके कितने एनिमल्स लिखने हैं? सिर्फ 10 एनिमल्स के नेम आपको लिखने हैं. द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन आवर ईयर्स. अभी आपको ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं कि जिसके कान आप अपने जो कान है, वुमन्स के जितने कान हैं उससे बड़े हो. तो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है बाजू में एलिफेंट की, कि उसके कान बड़े ही होते हैं. Think, is there some link between the size of animals' ear and their hearing? कि क्या इसमें अंतर है कि जितने भी साइज़ ऑफ एनिमल्स ईयर्स है, मतलब जितने भी जिसके भी एनिमल्स के बड़े कान हो या छोटे कान हो तो वो उतना ही सुन पाएंगे. जिस एनिमल के साइज़ बड़े हो तो ज़्यादा सुनेंगे और जिसके छोटे हुए वो कम सुनेगा. ऐसा नहीं है, जिसकी जितनी पावर है सुनने की उतना वो सुनेंगे. ट्राई दिस. फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्विट प्लेस इन योर स्कूल. कि आपको एक्टिविटी करनी है कि आपके स्कूल या घर में एक शांति वाला प्लेस चुनना है. टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली. फिर आपके दोस्त को वहाँ एक जगह खड़ा करना है और कुछ डिस्टेंस के बाद आपको खड़ा करना है, मतलब कुछ दूरी से आपको खड़े रहना है. फिर उसको बोलना है कि कुछ वो धीमे से बोले. द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. फिर वो जो बोल रहा है उसे आप ध्यान से सुने. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज सो इन द पिक्चर. आपने सुन लिया, फिर उसको वापस बोले कि वो क्या बोल रहा है. फिर आपको इस बार कैसे सुनना है कि ये पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, उसमें कैसा है कि दोनों कानों के पीछे दोनों हाथ रख दिए, वैसे आपको सुनना है. लेट द सम चाइल्ड से समथिंग अगेन एंड सॉफ्टली एज बिफोर. फिर वापस उस बच्चे को बोलना है कि धीमे से वो का वही वापस बोले. इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर आस्क योर फ्रेंड टू. फिर आपको कौन से मतलब कंडीशन में, ऐसे हाथ पीछे रखे तब सुनाई अच्छे से दिया या ऐसे सुन रहे थे तब सुनाई दिया, वह आपको बताना है. जब हम कान के पीछे हाथ रखेंगे तो ही हमें अच्छे से सुनाई देगा. पुट योर हैंड ओवर योर ईयर एंड से समथिंग. कैन यू हियर योर ओन वॉइस. अब क्या करना है, आपकी ईयर्स पे आपको हैंड रख देना है, फिर आपको कुछ बोलना है तो आप अंदर ही आपकी खुद की आवाज़ भी सुन सकते हो. Sit near a desk, tap the desk once with your hand, listen carefully. आपको क्या करना है, डेस्क यानी बेंच के पास आपको जाना है, बैठना है, फिर आपको क्या करना है, अपने हैंड से उसे बजाना है, तो उसे ध्यान से सुनना है. फिर नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज सो इन द पिक्चर. फिर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, अपने कान को भी उस डेस्क के मतलब रखना है, उस डेस्क के ऊपर ही रखना है. टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड. फिर वापस आपके हाथों से उस डेस्क को वापस बजाना है. लिसन अगेन. वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप. अभी आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया, जब पहले आप बजाए उसमें एक अलग था या जब आपने कान पे रखा तब आपको अलग सुनाई दिया. दिस इज हाउ स्नेक्स हियर. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स which you can see, then only feel the vibration on the ground. तो आप स्नैक्स को भी देख सकते हो कि जो स्नैक्स होते हैं उनके भी कान नहीं होते, ना इंटरनल कान होते हैं ना बाहरी कान होते हैं. तो वो कैसे मालूम पड़ता होगा उनको, वो फील होता है किससे, कि जो भी ज़मीन ग्राउंड पर वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उससे वो पता लगा सकते हैं. साउंड्स एंड मैसेज. High up on a tree, a langur warned the other of dangers like a tiger or a leopard. तो जो ये लंगूर है, बंदर टाइप होता है, तो वो क्या करते हैं कि अगर डेंजर आता है, डेंजर यानी जैसे टाइगर आ गया, लेपर्ड आ गया, लायन आ गया, तो उसे खतरा होता है, तो वो क्या करता है, ऊपर पेड़ पर चढ़कर अपनी अलग अलग आवाज़ निकाल कर सबको वार्न करता है. द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग
कॉल। लंगूर क्या करता है कि सबको वार्न करने के लिए एक स्पेशल वार्निंग कॉल करता है, मतलब अलग अलग आवाज़ उसकी निकालता है। बर्ड ऑल्सो गिव अलार्म क्लॉक टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स भी अपनी अलार्म क्लॉक मतलब अलग अलग अपनी आवाज़ निकालते हैं जब उन पर खतरा आता हो। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। सम बर्ड्स क्या करता है कि जैसे अलग अलग डेंजर, अलग अलग खतरे आते हैं तो अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फॉर द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड। क्या अगर बर्ड्स है तो बर्ड्स के जो एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो वो आसमान पे भी होते हैं और ज़मीन पर भी होते हैं। जो आसमान पे होते हैं तो उनके लिए अलग आएगी और जो ज़मीन पे है तो उनके लिए भी अलग आवाज़ होती है। When any animal give the warning call, all the animals in that area understand the danger signal. अगर एक एनिमल ने ऐसा वार्निंग कॉल दे दिया, अलग अलग उनकी आवाज़ से वार्निंग कॉल दे दिया, तो जितने भी उस एरिया के एनिमल्स थे वो वार्निंग कॉल को सुनकर डेंजर का सिग्नल उनको मिल जाता है। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. अलग अलग एनिमल्स हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है या तूफान आने वाला है, उनको पहले ही पता चल जाता है, तो वो अलग अलग हरकतें करने लगते हैं। People who live in forest and can observe such behavior of animal come to know of the danger. जो पीपल मतलब जो लोग फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं और जो एनिमल का बिहेवियर समझते हैं, उनको ये डेंजर के बारे में पता चल जाता है। इन December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animal behave in a different manner. कि अंडमान जो आइसलैंड है तो उसमें कौन रहता था? ट्रिबल्स यानी आदि मानव लोग रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, एनिमल के बिहेव में कुछ चेंजेस देखा, तो उनको पता चल गया कि कुछ होने वाला है। दे गैस सम डेंजर, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि कुछ खतरनाक होने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ अ आइसलैंड। तो जो भी उस अंडमान आइसलैंड में जो सेफ जगह होती है, वहाँ से वो उस जगह से निकलकर वो सेफ जगह पर जाके रहने लगे। सून आफ्टर द आइसलैंड वेर हिट बाय द सुनामी बट दिस पीपल वेर सेव्ड। और कुछ ही समय बाद उस अंडमान निकोबार में तूफान आया, सुनामी आई, लेकिन जो भी लोग उधर से हट गए थे वो सारे बच गए। डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन भी अलग अलग आवाज़ से एक दूसरे को मैसेज भेजती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट भी ये बिलीव करते हैं कि जितने भी अलग अलग एनिमल होते हैं उनकी स्पेशल लैंग्वेज वो खुद ही रखते हैं। राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? कि आप कौन से एनिमल्स की मतलब आवाज़ समझ सकते हैं और वो कौन सा एनिमल है कि जिसके पेट डॉग होंगे, डॉग है, कैट है, बफेलो है, तो उसकी आवाज़ हम अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि वो हमारे घर पे रहते हैं, तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? क्या एनिमल भी आपकी भाषा समझ सकते हैं? विच वन? कौन से? तो मैंने पहले ही बताया कि जो पेट एनिमल्स होंगे तो वो आप उनकी भाषा समझ सकते हैं और वो आपकी भी भाषा समझ सकती है। Say it with sound. Just like birds and dolphin, you can also make your own language of sound of given messages. कि बर्ड्स है, डॉल्फिन्स है, क्या अगर उनको मैसेज देना हो तो वो खुद की आवाज़ में एक दूसरे को मैसेज दे देती है। Remember, you have to talk to your friend with only sound and no words. How when will you need to give an alarm clock? For example, when the teacher is coming to the classroom. फिर आपको ऐसे ही जैसे डॉल्फिन और बर्ड्स एक दूसरे को आवाज़ से समझाती है, वैसे ही आपको
आपको अपने दोस्तों से बात करनी है, वर्ड से नहीं, सिर्फ साउंड से आपको बताना है कोई भी डेंजर आता हो। जैसे क्या रखा है इधर कि अगर क्लासरूम में टीचर आ रहे हो तो उससे आप कैसे सब दोस्तों को बताओगे कि ऐसा कोई साउंड बना दो, कि ऐसी कोई आवाज़ बना दो कि जिससे सबको पता लग जाए कि टीचर आ रही है। स्लीपिंग वॉकिंग, some animals go into a long deep sleep in curtain season, then they are not seen for many months। कि कोई एनिमल्स होता है कि कोई सीज़न में वो सोने चले जाते हैं, कि विंटर सीज़न आई कि 4 मंथ के लिए सोने चले गए। तो अब कौन कौन से एनिमल है? हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस, वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। क्या आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो विंटर सीज़न आती है तो हमारे घर में जो लिजर्ड रहती है, छिपकली रहती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो क्यों नहीं दिखाई देती है? कि वो सर्दियों के टाइम पर सोने चली जाती है, कि 4 मंथ्स होते हैं तो उसमें वो सोती ही रहती है। जैसे ही वो बियर होता है, भालू होता है, वो भी 4 मंथ के लिए सर्दियों के टाइम सोने चला जाता है। स्लॉथ, इट इज़ लुकिंग लाइक अ बियर पुट बट इज़ नॉट। ये क्या है? स्लॉथ है। आपको दिख रहा होगा कि ये बियर है, लेकिन वो सिर्फ दिखता है उसकी तरह है, लेकिन है नहीं। इट इज़ अ स्लॉथ, इसका नाम क्या है? स्लॉथ है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 70 आवर अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। तो ये कितने घंटे सोता है? 70 आवर्स। और कहाँ सोता है? कि जो पेड़ की डाली होती है उस पर उल्टा लटक कर वो सोता है। द स्लॉथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इन लिव। और जिस ट्री पर वो रहता है उसी के ही पत्ते वो खाकर अपना जीवन व्यक्त करता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। और उसको ज़्यादा उससे कुछ चाहिए नहीं, वो वहीं खाता है और वहीं वापस जाके सो जाता है। When it has eaten enough leaf for that tree, it move to the nearby tree। अगर उस पेड़ की सारी पत्तियाँ ख़त्म हो जाती है तो उसके बाजू वाले पेड़ में ही वो जाकर रहने लगता है। Sloth live for about 40 years and in that time they moved around only 8 trees। वो कितने साल तक जीता है? 40 ईयर्स तक जीता है। और वो 40 ईयर्स में सिर्फ कितने ट्रीज़ को खाता है? 8 ट्रीज़ को खाता है। 1 a week it come down for the tree to revive itself। सिर्फ वो 1 वीक में सिर्फ पॉटी करने के लिए वो नीचे आता है, बाकी समय वो पेड़ पे रहता है, खाता है, वापस सो जाता है। अभी आपको ये सर्कल दिया गया है, इसमें 12 लाइंस दिए गई है। ये लाइंस दिख रही है वो 12 है और एक बॉक्स में 2 आवर्स है, तो कितने हो गए? 24 आवर्स। तो आपको ये दिख रहा है कि टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेक, कि वो कितने घंटे सोता है? 18। स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ के 6 आवर वो सोता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 2 जा 18। सिर्फ वो आराम करता है 1 2 3, सिर्फ 6 घंटे ही वो अपना काम जो खाने का है या शौच करने का है वो अपना वो काम करता है। If you were to show a sloth daily routine, sleeping and waking in a 24 clock, this is what the clock would look like। कि वो क्या करता है? 18 आवर्स सोता है और 6 आवर वो जगता है। फिर बाजू में वैसे ही दिया है कि हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर। तो आप विंटर में क्या देखोगे? विंटर में आपको ऐसी क्लॉक बनानी है लिजर्ड के लिए, तो विंटर में वो 24 आवर्स सोती ही रहती है। गिवन हर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स बिलो इच पिक्चर, राइट फॉर हाउ मैनी आवर ए डे द एनिमल्स स्लीप। अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है और आपको बताना है कि वो कितने टाइम सोता है। तो ये पूरे कितने हैं? 24 आवर्स है। और ये बॉक्स कितने हैं? 12 है। और एक बॉक्स में कितने आवर्स होंगे? 2 आवर्स। तो एक काऊ है, तो काऊ कितने सोएगी? कि 2 and
4 आवर्स काउ सोएगी। अब पाइथन कितना सोएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 2 ज़ा 18 आवर्स भी पाइथन सोता है। जिराफ कितना सोएगा? 1 ही बॉक्स है तो यानी 2 आवर्स सोता है। और कैट 1 2 3 4 5 6 है तो 12 आवर्स वो सोती है और 12 आवर्स वो अपना काम करती है। When you see different animals, do you have any question about them? Make a list of 10 such question. क्या आपको इन जितने भी एनिमल्स है उसमें आपको कोई क्वेश्चन आता हो कि ऐसा वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, उसके आपको 20 क्वेश्चन निकालने हैं और उसके जवाब खुद ढूंढने हैं। अब आपको यहाँ पे टाइगर की पिक्चर दी है तो उसके बारे में लिखा भी है। ए टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ एज ह्यूमन। जो हम अंधेरे में देख सकते हैं उसे 6 टाइम्स बेटर वो नाइट में देख सकता है। द टाइगर whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibration in air। जो मूछें होती है, जो ये बाल दिख रहे हैं आपको वाइट वाइट, उसमें क्या एयर जो होती है उसके हवा जो उसको छूती है तो उसमें मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसको सेंस मतलब सेंसिटिव होते हैं वो सारे हेयर, तो उसको पता लग जाता है कि कहाँ पर वो मतलब अपना शिकार ढूंढे। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। और वो उसके लिए क्या मदद करते हैं कि अंधेरे में वो आसानी से अपनी जगह भी देख सकता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और अपना रास्ता अपने आप ढूंढ सकता है। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass। अब उसकी जो हियरिंग होती है वो भी बहुत शार्प होती है कि उसको डिफरेंस पता चल जाता है कि हवा से झाड़ियाँ हिली है या कोई एनिमल उसके अंदर से गया है, तो उसको इतना अच्छे से पता चल जाता है। द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड फॉर ऑल अराउंड। और वो अलग अलग डायरेक्शन से अपने ईयर को मूव करता है और अलग अलग साउंड अपने ईयर में मतलब सुनता है। वो खुद अपने ईयर को मूव करके वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है और जहाँ भी उसको शिकार दिखा या कुछ भी दिखा तो वो साउंड को वो कैच करता है। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड ऑफ डिफरेंट पर्पज लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइगरेस। अगर वो टाइगर भी डिफरेंट साउंड निकालता है कि अगर वो गुस्से में है तो अलग आवाज़ निकालेगा, अगर वो उसकी बाघिन को बुला रहा है तो भी अलग आवाज़ निकालेगा। इट कैन ऑल्सो रॉर और स्नेल। इट इज़ रॉर कैन बी हियर अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। और जब वो दहाड़ता है, रॉर करता है, तो कितने किलोमीटर सुनाई देता है हमको? 3 किलोमीटर आसानी से हम सुन सकते हैं। Each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tiger mark their area with urine। टाइगर भी डॉग्स की तरह ही करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइगर भी बहुत किलोमीटर चलते हैं, सर्वाइव करता है और अपने एरिया पे यूरिन से अपना एरिया मार्क करते हैं कि ये हमारा एरिया है। ए टाइगर कैन वंस come to know if there is another tiger in its area by smell of the urine. A tiger will avoid going into other tiger's area। अगर किसी टाइगर के एरिया में दूसरा टाइगर आता है तो उस टाइगर को उसके यूरिन से ही पता चल जाता है, उसको सूंघता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके इलाके में दूसरा कोई टाइगर आया है। अगर कोई टाइगर को दूसरे टाइगर के पास उसके इलाके में जाना है तो वो इसकी इच्छा है, वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर आर इन डेंजर। कि बहुत अलर्ट यानी एकदम समझदार प्राणी है, लेकिन ये क्या अभी डेंजर में है, खतरे में है। What do you think are some of the danger to tiger in the jungle? क्या आपको क्या लगता है कि जंगल में कैसे खतरे हो सकते हैं?
तो जंगल में अगर उनको खाना ना मिले तो वो गांव की तरफ जाते हैं, गांव वाले फिर उन्हें मारते हैं, या शिकारी भी कुछ शौक मौज करने के लिए टाइगर्स का शिकार करते हैं, इसलिए उनकी गिनती कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। कैन ह्यूमन बिगिनिंग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? क्या ह्यूमंस भी, हम इंसान भी एनिमल्स के लिए खतरा है? कैसे? तो हाँ, हम खतरा है क्योंकि शिकारी लोग भी टाइगर्स और दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? वो क्यों मारे जाते हैं कि जो उनके पार्ट्स होते हैं उनको काट के उनको बेचा जाता है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर स्टक्स? एलिफेंट्स को क्यों मारते हैं? उसके दांतों के लिए मारते हैं। राइनोसोरस फॉर इट्स हॉर्न? जो गैंडा होता है उसको किसके लिए मारते हैं? उसके हॉर्न यानी सींग के लिए मारते हैं। टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर देयर स्किन? टाइगर हुआ, मगरमच्छ हुआ या स्नेक हुआ, उसको किसके लिए मारेंगे? उनकी स्किन के लिए। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल स्नैक फॉर इट्स मक्स? मक्स यानी कस्तूरी जिससे मतलब थोड़ी खुशबू आती है, तो उसको किसके लिए मारते हैं? कि जो उसकी नाभि होती है, पेट के ऊपर जो नाभि होती है उसमें मस्क होता है, उसको निकालने के लिए उसको मारा जाता है। पीपल हु किल्ड एनिमल आर कॉल्ड हंटर एंड पिचर्स? तो उसे जो लोग उसे मारते हैं उसे क्या बोलेंगे? हम शिकारी बोलेंगे। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूस? कि टाइगर जैसे बहुत सारे एनिमल्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। देयर इज़ a danger that some of them will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forest as protect area. तो वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? कोई फॉरेस्ट बनाया है कि जिसमें उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In this area nobody can hurt animal or destroy the jungle. अब आपको दो पार्क के नाम बताए गए कि उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर में घना पार्क है। तो इसमें क्या है कि ना उसमें रहने वाले एनिमल्स को कोई हर्ट कर सकता है और ना ही उस जंगल में कोई पेड़ वेड़ काट सकता है। फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया? और आपको क्या करना है? इंडिया के अलग अलग नेशनल पार्क के नाम लिखने हैं और वो कहाँ पर आए हैं। कलेक्शन इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट? और आपको ऐसी रिपोर्ट बनानी है कि किस जानवर के लिए कौन सा नेशनल पार्क है और कहाँ पर है। वॉट वी हैव लर्न? हैव यू नोटिस दैट sometimes singer put their hand on their ear when they singing? कभी आपने देखा होगा कि सिंगर जब गाता है तो अपने हैंड को कानों पर रखकर गाता है। वो क्यों गाते हैं? Why do you think they may be doing this? कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी आवाज़ खुद अच्छे से सुन सके और अच्छे से राग लगा सके। Give example of animals that may have a very strong sense of sight, hearing और smell। और बहुत अलग अलग और ऐसे एनिमल के एग्जाम्पल देने हैं कि जो बहुत